हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं महेश्वरी साधना। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो, तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका धर्म है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हे मेरे प्रियजनों, हमारा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। अगर आपको सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम चाहिए, या आप सच्चा निस्वार्थ पवित्र दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो फिर आपका स्थान हमारे लिए हमारे प्राणों से भी ऊपर होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम समझना अगर चाहते हैं, तो मैं बताऊं, जहाँ पर सच्चा निस्वार्थ पवित्र दिव्य प्रेम होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, और वो प्रेम कभी कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ता ही रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम हमेशा बढ़ता है अगर वो निस्वार्थ है, सच्चा है, दिव्य है, पवित्र प्रेम है तो। और वैसे कोई ना कोई स्वार्थ बीच में आके वो घटना लगता है, या तो स्वार्थ सिद्ध ना हो तब, या फिर स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सच्चा पवित्र निस्वार्थ प्रेम की बात करता हूँ। देखिए, महेश्वरी साधना। महेश हैं कौन? महेश भोले बाबा को कहते हैं। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी पर रहने वाले, यानी महेश, यानी पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के अधिपति महेश। विष्णु विष्णु लोक के, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक के, लेकिन महेश इस मही पर रहने वाले। वैसे शिवलोक बताया गया है शिव पुराण में, ऐसा नहीं है, शिवलोक भी है, लेकिन मही पर रहने वाले, इसीलिए उनका नाम है महेश। ब्राह्मणों को भी इसलिए महीश्वर कहा गया है कि वो पृथ्वी के देवता, यानी महीश्वर, यानी भूस्वर, भू माने पृथ्वी, भूस्वर ब्राह्मणों को कहा गया। इसी तरीके से महीश्वर यानी भोले बाबा को कहते हैं, और महेश भोले बाबा को कहते हैं। महेश्वरी माता पार्वती को कहते हैं। महेश्वरी अन्नपूर्णा माता को भी कहते हैं, और पार्वती के ही बहुत रूप हैं। तो महेश्वरी जो साधना होती है, उससे क्या क्या प्राप्त हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, महेश्वरी साधना से आरोग्यता, सौभाग्य, आरोग्य, सुख संपत्ति, सर्व जगह मित्रता, सर्व जगह प्रेम, ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है महेश्वरी साधना से। महेश्वरी साधना से सुंदरता, रूप, सौभाग्य, सौंदर्य, कांति, तेज चेहरे पर, ओज, वर्चस्व, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ प्राप्त हो सकता है महेश्वरी साधना से। और महेश्वरी साधना बहुत ही अद्वितीय साधना है। वैसे तो रामायण में कहा गया है, पार्वती माता ही से कहा है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी। ये चौपाइयाँ आई हैं जहाँ पर सीता जी ने गिरजा पूजन किया। तो साफ सी बात है कि महेश्वरी कोई और नहीं, महेश्वरी माता पार्वती है। लेकिन महेश्वरी रूप में अगर आप साधना करते हैं, महेश्वरी नाम से अगर साधना करते हैं, तो दुनिया का सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं उनकी साधना से। लेकिन ये एक दिन की साधना नहीं होती है, महासाधना है। महेश्वरी साधना कब करें और
कैसे करें। देखिए, ये साधना अपने घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, अगर तामसी विद्या से करना चाहें तो शमशान में भी कर सकते हैं तमोगुणी से। लेकिन वैसे ये साधना सतोगुणी और रजोगुणी ही होनी चाहिए। तमोगुणी ये साधना करने का मैं प्रावधान नहीं समझता हूँ। यानी सतोगुणी और रजोगुणी ये साधना। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठ जाएं। फिर रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से या फिर स्फटिक की माला से इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्वागल स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। महेश्वरी साधना में जरूर कृपा होगी महेश्वरी माता की, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इनके आप प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं महेश्वरी माता के, तो फिर देखिए भाई, ये साधना बहुत लंबी करनी पड़ती है, बहुत लंबे समय तक करनी पड़ती है। प्रत्यक्ष दर्शन भी देती हैं, वरदान भी देती हैं। और महेश्वरी माता के मेरे पास कई मंत्र हैं, एक मंत्र नहीं है। ये साधना दीक्षा लेके करें, बिना दीक्षा के कोई साधना कभी सफल नहीं होती है। इसमें उग्र अनुभव नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी शक्ति परीक्षा तो लेती है। पहली बात, जब आप बड़ी शक्ति की साधना करते हो तो आपके पास, आपके आसपास क्षेत्र में रहने वाले भूत प्रेत पिशाच जिंद बैताल यक्ष ये सब बाधा डालने आ जाते हैं, क्योंकि ये आकर्षित होते हैं उस साधना से। तो कुछ तो सोचते हैं कि मैं आपकी साधना की ऊर्जा ले लूँ, ऊर्जा चुरा लूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ शक्तियाँ, कि ये साधना ना कर पाए नहीं तो मुझे कष्ट होगा। कुछ लोग डर की वजह से आपकी साधना खंडित करना चाहते हैं कि कहीं सफल हो गया तो मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। अगर इनकी परीक्षा से आप जब बच जाते हैं तो फिर और बड़ी बड़ी शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं, जैसे अप्सराएँ, यक्षणियाँ, नाग कन्याएँ, योगिनी वगैरह। माता जी भी भेज देती हैं योगिनियों को अपनी परीक्षा लेने के लिए कि मेरा भक्त सही से कर रहा है कि नहीं, सच्चा प्रेम है कि नहीं मेरे प्रति, समर्पण है कि नहीं मेरे प्रति। तो फिर उसके बाद में फिर माता की साधना जब होती है तो ऐसी परीक्षाएं जरूर होती हैं। उसके बाद स्वयं माता भी परीक्षा लेती हैं, लेकिन माता कभी अहित नहीं होने देंगी आपका, ये भी समझ लीजिए। लेकिन परीक्षा लेती हैं। माता की परीक्षा में पास हो गए तो फिर माता आपकी इच्छा पूरी करती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कई साधनाओं को सफल कर चुका हूँ और मैंने कई साधनाओं में मैंने ये समझ लो कि मैंने सर्वस्व चाहा और आज भी चाहता हूँ। मेरा सर्वस्व क्या है वो सर्वस्व ही जानता है। मैं आपको बताऊँ, मेरा सर्वस्व कौन है क्या है वो सर्वस्व ही जानता है। तो मैंने बड़ी बड़ी साधनाएं सर्वस्व के लिए की थी और आगे भी करूँगा। तो बड़ी बड़ी साधनाओं से आपको सब कुछ मिल सकता है। किसी का सर्वस्व धन होता है, कुछ लोग धन को मानते हैं, कुछ लोग सर्वस्व अपना नाम ही मानते हैं, कुछ लोग सर्वस्व अपना संतान मानते हैं, कुछ लोग सर्वस्व अपना जीवन मानते हैं, कुछ लोग सर्वस्व किसी व्यक्ति को मानते हैं। वो अपनी अपनी मानसिकता, अपनी भावनाएं। लेकिन हाँ, बड़ी साधनाओं से सर्वस्व आपको प्राप्त हो सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ब्रह्मांड के सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बहुत लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने यानी कमेंट से भी कई गुना ज़्यादा बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने फ़ोन किया। तो मैं आप लोगों की मांग पर आज महेश्वरी साधना का ज्ञान दे रहा हूँ। दीक्षा लेने के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा ऐसे नहीं होती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, तो कल्याण दोनों को होता है। आज के समय में गुरु सोचता मैं लूट लूँ, चेला सोचता मैं कुछ नहीं दूंगा, तो दोनों नरक में जाते हैं, किसी का कल्याण नहीं होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। जय श्री राम।